ईरानी हमले में इस्राएली एयरबेस को नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइलों से नेवेटिम एयरबेस को नुकसान पहुंचा। हमले में इस्राएली एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान हुआ। नेवेटिम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। इसराइल का फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का इतराफ तस्वीर जारी। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी सिफारतखाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी फौज ने इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन्स ईरान और यमन से भेजे गए थे। इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। अमेरिका के अलावा बरतानिया और फ्रांस ने भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाल और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े इराक के कुर्द रीजन से भी मिले हैं। ईरान के हमले पर इसराइल की दरखास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। मजीद बहस बाद में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। मशरिक़ वस्ती तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। अमरीका के नायब मंदूब रॉबर्ट वुड का ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। कहा कि सलामती कौंसिल ईरान की जारहाना इक़दाम की मजम्मत करे। बरतानी मंदूब ने कहा कि मजीद कशीदगी को रोकने और सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। रूस और चीन का भी तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने कहा कि ये ममालिक कई माह से इसराइल को न सिर्फ गजा के कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी को भी जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारहियत के जवाब में इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौजी अहदाफ को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक में किया। खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द अमल का हक इस्तेमाल करेगा। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने पर इसराइल का 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का खर्चा आया। इसराइली मीडिया का इंकशाफ, पाकिस्तानी रुपए में यह रकम 378 अरब रुपए बनती है। मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत 35 लाख डॉलर और मैजिक वॉन्ड मिसाइल की कीमत 10 लाख डॉलर है। हमला नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारों का खर्चा भी इसमें शामिल है। ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर हमला किया था। ईरानी हमले के बाद इसराइली वजीर आजम की 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास। इसराइली जंगी काबीना का ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के हक में इत्तफाक। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और उसकी शिद्दत पर मुत्तफिक ना हो सकी। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्किल है। ईरानी हमलों के बाद सिफारती राब्तों में तेजी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के उर्दन, सऊदीया और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर राब्ते। ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और अमरीकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन बरकरार रखने का अज़्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से भी राब्ता। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का कहना था कि नई खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ती कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकती हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का ईरान और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन, दोनों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर।
इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आज़म को साफ साफ बता दिया, नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर जानहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी वजीर दिफा ने भी इसराइली हम मनसब से कहा है कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वजीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क़यादत में आने वाले वफ्द में सऊदी वजीर पानी और ज़राअत, वजीर सनत व मादनियात, नायब वजीर बराए सरमायाकारी, सऊदी खसूसी कमेटी के सरबराह, वजारत तवानाई और वजारत सऊदी फंड के हुकाम होंगे। दौरे के दौरान सऊदी वफ्द सदर वजीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाले मुफाहमत को तेज़ करना है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। आज भी बलूचिस्तान के 16 अजला में मजीद बारिश का इम्कान है। बारिश के बाद कोयटा की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, सीवरेज का निज़ाम तरम भरम, शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, फौरी इक़दामात की हिदायत। बलूचिस्तान के तमाम स्कूल आज और कल बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कराची में आज भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज़ बारिश मुतवक्के है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। लोअर दीर में शदीद बारिशों के बायस दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। ईरान की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज पर 2 पाकिस्तानी की मौजूदगी का मामला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया। दोनों पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान। पाकिस्तान के मशरक़ गुस्सा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि तमाम फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। तमाम सियासी जमातों को मिसाक़ मुफ़ाहमत की दावत भी दे दी। कहा कि गालम गलोच की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर आवाम को परेशानी से निकालें। सदर पाकिस्तान नासिफ अली जरदारी ने कहा है कि खुशी है कि उन्होंने बीबी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी वसीयत में कहा था कि मैंने जेल काटी है, पार्टी संभाल लूंगा, मैंने आवाम की ताकत से अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। बोले पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये हालात सिर्फ इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की कमअक्ली की वजह से हैं। अगर हम लड़ते रहे तो नुकसान अवाम का होता है। हम मिलकर बैठें और सोचें तो कोई मसला नहीं जिसे हल ना किया जा सके। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात का इम्कान। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मुआशी टीम के IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक, दीगर इदारों के हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीरों की ईरानी दफ्तर ख़ारजा तलबी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने तीनों मुल्कों के सफ़ीरों से इसराइली हमले पर दिए गए ईरानी रद्द अमल पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने पर इजहार तशवीश किया। तीनों सफ़ीरों से इस पर जवाब तलब कर लिया गया। बरतानिया के लंदन में ईरानी सफारतखाने के नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज। नेटो के इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल के लिए वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास मंगल को तलब कर लिया है। G7 ममालिक की ईरानी हमले की मजम्मत, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। सूरत हाल पर रूस का इजहार तशवीश, कहा कि बारहा खबरदार कर चुके हैं कि खित्ते के गैर हल शुदा तनाज़ात कशीदगी में इजाफे का पेश खैमा साबित हों।
जंग फैली तो पाकिस्तान समेत खित्ते पर भी अदम इस्तेहकाम के असरात होंगे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुतफ़िका जवाब आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब अली हलोदी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत दबाव था। खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मुफाद में नहीं है। सऊदी अरब या कोई और मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। सिफारती सतह पर कुछ कोशिशें हो रही हैं कि इसराइल को मजीद एक्शन से रोका जाए। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 7 अप्रैल की रात रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को अपने साथ ले गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से था। खातून के भाई अफजल ने कहा कि बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी और कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। बहन पर तशद्दुद के बाद उसकी हलाकत की भी तहकीकात की जाए। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार जमानत पर है। कराची के इलाके नया नाजमाबाद ब्लॉक 3 में एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई। रिहायशी के मुताबिक घर की छत और बिजली की तारों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से आसमानी बिजली गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। हफ्ते के रोज़ पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाम बहक हुए थे। उधर PTM में बलूचिस्तान ने शहरियों को हिदायत की है कि गरज चमक के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह लेने और बैठने से गुरेज करें। खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन, गेम्स, लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स का इस्तेमाल ना करें। रोटी लेने आए हैं। अभी तो हमें 20 रुपए की मिल रही है सादी रोटी और खमीरी 30 रुपए की मिल रही है। अभी रोटी 20 रुपए की मिल रही है। मरियम ने वहाँ से ट्वीट किया है कि 16 रुपए की रोटी मिलेगी। अभी तक कोई इसके एक्शन नहीं हो गई कि इसको सस्ता किया जाए। 20 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, जब हमें आटा सस्ता मिलेगा हम भी 16 रुपए की कर देंगे। इससे बेहतर ये कि ये 10 रुपए की होनी चाहिए। गरीब कम से कम जो गरीब तबका है ना वो 3 टाइम की रोटी खा सके। होटल वाले ये इन्होंने अमल नहीं करना इसके ऊपर और कोशिश करे गवर्नमेंट के जितना भी हो सके अमल कराए और फिर रोटी 16 रुपए की हो तो ज़्यादा बेहतर है। लाहौर में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर। 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे तो रोटी की कीमत कम करने को तैयार है। रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बेघर फ़लस्तीनियों की जनूबी गज़ा से शुमाली गज़ा वापस जाने की कोशिश। इसराइली फ़ौज की बेघर फ़लस्तीनियों के काफ़िले पर शेलिंग और फायरिंग। मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के हमले। एक फ़लस्तीनी शहीद, 19 ज़ख्मी। हमास का गज़ा जंगबंदी के लिए इसराइली फ़ौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। मिस्र कतर की सालसी में गज़ा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 गिरफ्तारियों के बदले 900 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज़ दी गई है। बरतानवी हुकूमत की तरफ से इसराइल की हिमायत पर ईद मिलन पार्टी का बायकॉट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली ईद मिलन तकरीब तनाज़े का शिकार। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की तरफ से ईद मिलन तकरीब आज होगी। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं समेत कारोबारी रहनुमाओं ने बायकॉट किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सईदा वारसी समेत 2 दीगर टोरी अरकान पार्लियामेंट ईद मिलन के बायकॉट का इरादा रखते हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा कि तमाम अक़वाम इसराइल और फ़लस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हों। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज़ ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक़ है। गज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए। गज़ा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए, गिरगमाली रिहा किए जाए। जंग, हमले, तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। 16 साल कबल इस्लामाबाद से अगवा होने वाली खातून टोबा टेक सिंह से बाजियाब। अगवाकार ने खातून को मोहम्मद शख्स को फ़रोख्त कर दिया था। मोहम्मद शख्स ने खातून से शादी कर ली थी। अगवा के वक्त आसिया की उम्र 13 बरस थी। ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके चकोठी से है। खातून ने अपनी बाजियाबी के लिए वीडियो जारी की थी। वायरल वीडियो देखने के बाद अहले खाना ने पुलिस से रब्ता किया।
बैसाखी मनाने आने वाले सिख बहन भाइयों को जी आया नूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरहद पार से आए मेहमानों को खुशामदीद। कहा कि बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। ढोल की थाप पर दरांती से गंदम की सुनहरी फसल काट कर बैसाखी का आगाज़ होता है तो खुशियाँ हर सू फैल जाती हैं। पंजाब में बैसाखी मेले के रंग, कहीं भंगड़ा, कहीं लुड्डी तो कहीं मवेशी मंडियाँ, लजीज खानों से तवाज़ो। सिख यात्रियों का कहना है कि बैसाखी मेला पाकिस्तान और भारत के अवाम में प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने का दिन है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रवा हफ्ते भी बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 मैचेस मुतासिर होने का खदशा है। बारिश की पेशगोई के बायस पाकिस्तान का आज शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख होने का इम्कान। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने कल पाकिस्तान पहुंची थी। मेहमान टीम आज आराम के बाद कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पहला T20 होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त दिखाई जाएगी। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली सीरीज के मैचेस शायकीन बराह रास्त जियो सुपर पर देख सकेंगे। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने में वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गए। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार पीट सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की। किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैर पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने सवाल पर दरमियाना मौके पर इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की और ना ही मुखालफत। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी एनिमेटर ने टाइटैनिक की डिजिटल क्रिएशन वीडियो शेयर कर दी। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़ 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। टाइटैनिक 2 बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। टाइटैनिक 2 की तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। शायकीन जियो के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला शक, मोहब्बत और नफरत के मूज़ और जज्बे की कहानी ड्रामा सीरियल महरूम देखिए पीर 15 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।